हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, ये बचपने में मैथ वाले मॉडल्स, जवानी में फैशन वाली मॉडल्स और बुढ़ापे में इंग्लिश वाले मॉडल्स बहुत तंग करते हैं। अब ये शुरू के दो मॉडल्स के तो सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, इंग्लिश के मॉडल्स का सॉल्यूशन मैं आपको जरूर दे सकता हूं। अब ये होते हैं ना, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, लुड हैव, वुड हैव, कौन सही है, जिनके लास्ट में मॉडल्स के हैव आता है। ऐसे मॉडल्स हमें बहुत तंग करते हैं और इनका यूज हर कोई सीखना चाहता है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा। अब ये लास्ट में हैव वाले कमाल कमाल के मॉडल्स सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन है, उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कमाल कमाल के बेहतरीन इंग्लिश मॉडल्स। अब पहला वाला है कुड हैव। अब जब भी ऐसा कुड हैव आपको दिखाई देता, आप डर जाते हो भाई इसका क्या मतलब होगा या फिर इसे यूज कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूं। कुड हैव की हिंदी होती है सकता था, सकती थी, सकते थे। मतलब कोई भी ऐसा वाक्य हिंदी का आपको बनाना हो जिसके अंत में सकता था, सकती थी, सकते आ रहा है, वो कुड हैव में बनेगा। फॉर्मूला सुनो, सबसे पहले सब्जेक्ट ही निमिटा यू भी, जो भी सिंगुलर प्लूरल, उसके बाद कुड हैव और लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना। अब इसके साथ आप मजेदार मजेदार सेंटेंसेस बनाओ। मैं जा सकता था, आई कुड हैव गॉन। तुम आ सकते थे, यू कुड हैव कम। मैं पिज्जा खा सकता था, आई कुड हैव ईटन द पिज्जा। मैं पढ़ सकता था, आई कुड हैव रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, कंफ्यूज्ड मत होना। तो नेगेटिव, तुम नहीं देख सकते थे, यू कुड नॉट हैव सीन। एक क्या वाला, क्या तुम बोल सकते थे, कुड यू हैव स्पोकन। तो याद रखना, कुड हैव सकता था, सकती थी, सकते थे। मॉडल क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है वुड हैव। ये भी कतई कम ना है, ये भी बहुत तंग करता है लोगों को। दिख जाता है तो लोग घबराते हैं, क्या है ये, लेकिन अब नहीं घबराओगे, अब ये घबराएगा आपसे। वुड हैव इसकी हिंदी होती है चुका होता, चुकी होती, चुके होते, चुकू हुतू नहीं, चुकू हुतू नहीं होता, सॉरी, चुका होता, चुकी होती, चुके होते। अब कोई भी ऐसा हिंदी का वाक्य जिसके अंत में चुका होता, चुकी होती, चुके होते आए, वो वुड हैव में बनेगा। या इंग्लिश में वुड हैव वाला दिख जाए तो समझ जाने चुका होता, चुकी होती, चुके होते बनेगा। फॉर्मूला सुनो, सबसे पहले सब्जेक्ट ही निमिटा यू, उसके बाद वुड हैव और वर्ब की फिर से थर्ड फॉर्म इसमें भी थर्ड फॉर्म लगेगी। अब आप कमाल कमाल के बनाओ। वह जा चुका होता, ही वुड हैव गॉन। मैं गिर चुका होता, आई वुड हैव फॉलन। वह मर चुका होता, ही वुड हैव डाइड। नहीं वाला, वह खाना नहीं खा चुकी होती, शी वुड नॉट हैव इटन द फूड। क्या वाला, क्या वह जा चुका होता, वुड ही हैव गॉन। लेकिन ये अकेला, ये एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंसेस में इसका यूज होता है। इससे पहले कुछ अच्छा सा बनाओगे तब ये अच्छा लगेगा। अगर तुम नहीं आते तो मैं मर चुका होता, ये ऐसा अच्छा लग रहा है। मैंने खाली ऐसा बनाया था ना, मैं मर चुका होता, आई वुड हैव। ये थोड़ा लंबा करके बनाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, अकेला नहीं। अगर तुम नहीं आते भैया, अगर तुम मुझे नहीं बचाते, अगर तुम वहां पर वो जो तार नहीं हटाते वहां से, तुम्हें मर चुका होता, ऐसे अच्छा लगेगा। अब ये पूरा कैसे बनेगा, उसके लिए कंडीशनल सेंटेंसेस की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। फिलहाल याद रखना, वुड हैव यानी चुका होता। नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है माइट हैव। अब इसे भी लोग साथ देखते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैसे यूज होगा, इसकी क्या हिंदी होगी, या फिर इसको लेकर सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। अब बताता हूं। माइट हैव इसकी हिंदी होती है आ होगा, ई होगी, ए होंगे। मतलब पास्ट में कोई फ्यूचर बताया जाए तो समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल देंगे तब समझ में आएगा। पहले इसका रूल देखो, और इसका फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद माइट हैव और वर्ब की लिखी हुई है वहां पे थर्ड फॉर्म। अब भाई साहब देखो, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, समझाता हूं, फिर खूब सारे एग्जांपल देता हूं। जैसे वह सो गया होगा, लास्ट में देखो आ होगा, तो ये लग रहा है जैसे फ्यूचर की बात बता रहे, पर नहीं, ये पास्ट में फ्यूचर की बात बताना। कल आपने कहा सर वो हमें तो मिला नहीं, पता नहीं आपने हमें भेज दिया, तो मैंने कहा अरे वो सो गया होगा। तो यहां पे देखिए पास्ट की बात, मतलब बात पास्ट की हो रही है, लेकिन पास्ट वाले फ्यूचर की बात बता रहे। वह सो गया होगा, आ होगा, ही माइट हैव स्लेप्ट। वह चला गया होगा, ही माइट हैव गॉन। तुमने खाना खा लिया होगा, यू माइट हैव ईटन द फूड। नेगेटिव बना लेते
देते हैं उसने नहीं देखा होगा, ही माइट नॉट हैव सीन क्या वाला बना देते हैं, क्या उसने खाना पकाया होगा, माइट शी हैव कुक्ड द फूड, ऐसे ही मैंने फिल्म देख ली होगी, उसने खाना बना लिया होगा, हमने बोल लिया होगा, तुम समझ लिया होगा ना, सही है। तो याद रखना माइट हैव। आओ अब नेक्स्ट वाले पे फिलाई करें, और भैया नेक्स्ट वाला है शुड हैव। इसका ऑपरेशन तो अभी 1-2 दिन पहले भी किया था मैंने, एक सेपरेट वीडियो बनाई थी उसके ऊपर। शुड हैव, अब शुड हैव की फिर भी बता देता हूं, हैव वाली सीरीज चल रही है तो अच्छा ही ना, एक बार और सीख लो। शुड हैव की हिंदी होती है चाहिए था, खाली चाहिए के लिए शुड लगाते, लेकिन चाहिए के साथ था आ जाए, चाहिए था तो शुड हैव। फॉर्मूला सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आओ बनाते हैं, तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन, रानी को कपड़े धोने चाहिए थे, रानी शुड हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स, एक नहीं वाला बना लेते हैं। उसे नहीं नहाना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव टेकन बाथ, एक क्या वाला बना देते हैं, क्या मुझे जाना चाहिए था, शुड आई हैव गॉन। अब इस तरीके से जो भी आए चाहिए था वाला आप उसे शुड हैव में बनाना, लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव वाला क्लियर हो गया। आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है मस्ट हैव, मस्त नहीं है ये, मस्ट 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 हैव, सांस फूल गई, मस्ट हैव। और ये जो मस्ट हैव है ना, ये शुड हैव के चाचा का छोटा ही लोंडा ही है, छोनी का छोटा भैया ही है। मतलब इसका क्या मतलब होता है सुने हिंदी में, इसकी हिंदी होती है जरूर चाहिए था। शुड हैव का मतलब है खाली चाहिए था, यह है जरूर चाहिए था। फर्क क्या है, इसमें जरूर लग गया, मतलब प्रेशर देके, जोर देके। शुड हैव वाले में खाली ऐसे ही, मानो या ना मानो तुम्हें जाना चाहिए था, हम कह रहे हम तो ना जा रहे, क्या मत जाओ, हमें क्या है, हट भाग यहां से। लेकिन इसमें कह रहा है ना जाना, छेद दूंगा पकड़ के, जाना ही चाहिए था जरूर। तो ये जोर देकर है, प्रेशर देकर है। अच्छा प्रेशर आ रहा है, बाद में जाऊंगा। अब आओ पहले इसका फॉर्मूला समझाता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट हैव, और वही फुलवा देवी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब भैया आओ इस पे बनाते हैं, जैसे तुम्हें जरूर जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए था, यू मस्ट हैव रीड, उसे जरूर देखना चाहिए था, ही मस्ट हैव सीन, एक नेगेटिव वाला बना देते हैं, तुम्हें जरूर नहीं खाना चाहिए था, यू मस्ट नॉट हैव ईटन, क्या वाला बना देते हैं, क्या मुझे जरूर पूछना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया क्या मुझे जरूर पूछना चाहिए था, मस्ट आई हैव आस्क्ड, इको हो गया ज्यादा ही, सही है। तो इस तरीके से जरूर, और जरूरी नहीं है इसमें जरूर आए, मतलब अगर आपका जो अंदर से भाव जोर देकर ही है, जैसे तुम्हें जाना चाहिए था, हाँ गलत करो, तुम्हें जाना चाहिए था। अब मेरे लाइफ स्टाइल कह रहा हूं, बॉडी स्टाइल से लग रहा है कि ये जोर देकर ही कह रहा है, तो ससुरा भले ही जरूर ना लगाए, लेकिन अगर उसकी शकल पे लिखा है ये जोर देकर कह रहा है, तब भी मस्ट हैव ही लगेगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। क्लियर। आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है विल हैव। वैसे ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस कहलाता है, विल हैव शैल हैव वाला, लेकिन क्योंकि आज हम हैव वाली सीरीज पढ़ रहे हैं ना, इसलिए सीरीज में इसे भी चिपका दिया, विल हैव। अब आप कहेंगे शैल हैव कहां गया, वो यूज कम होता है ना मॉडर्न इंग्लिश में, सबके साथ विल ही लगता है, तो विल काफी है, बस समझ जाओ। सेल कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ इंडिया गया है कोरोना की वजह से। आओ भैया विल हैव, इसकी हिंदी सुनो, इसकी हिंदी होती है चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे भी होती है इसकी हिंदी। चुका या लिया होगा, दिया होगा, किया होगी, आती है मुझे इंग्लिश कभी ऐसे घूर के देखो, वो नहीं बताया, बता रहा हूं मैं, ठीक है। वैसे लिखा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, मतलब कोई भी काम फ्यूचर में अंदाजा लगा रहे हैं, फ्यूचर में अंदाजा नहीं कह रहे हैं कि ऐसा काम हो चुका होगा, तो उसके लिए विल हैव। फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। आयु विद सबके साथ विल हैव लगेगा। आओ बनाते हैं, जैसे वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, वह नदी पार कर चुका होगा, ही विल हैव क्रॉस्ड द रिवर, वह सो चुकी होगी, शी विल हैव स्लेप्ट, एक नहीं वाला बनाते हैं, वह खाना नहीं खा चुका होगा, ही विल नॉट हैव ईटन द फूड, क्या वाला बनाते हैं, क्या तुम जा चुके होंगे, विल यू हैव गॉन। अब आप खूब सारे बनाओ, वह जा चुका होगा, आ चुका होगा, पढ़ चुका होगा, खेल चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप विल हैव का यूज करके जहरीले इंग्लिश सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आगे से जो भी आ चुका होगा, चुकी होंगी, वो विल हैव में बनेगा। आओ नेक्स्ट वाला मॉडल देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है यूज्ड टू हैव।
हैव, यूज्ड टू हैव। अब ये जो यूज्ड टू हैव है इसकी हिंदी सुनो, कमाल का, ये इतना लंबा चौड़ा ऐसे ही नहीं है, इसकी बहुत बढ़िया हिंदी है। यूज्ड टू हैव इसकी हिंदी होती है पास हुआ करता था, यानी कि कोई पहले की ऐसी बात बता रहे, कोई आदत बता रहे किसी की कि उसके पास ये चीज हुआ करती थी, वो यूज्ड टू हैव में बनती है। आओ इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है अफर्मेटिव का, ये सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड, डू लग रहा है उसमें, यूज्ड टू हैव, और उसके बाद नाउन। शुक्र है वो वर्ब पर से छुटकारा मिल गया, इसमें नाउन लगेगा। वजह क्या है? क्योंकि सामान की बात होगी ना, कोई चीज हुआ करती थी, काम थोड़ी होगा, पास कोई सामान ही होगा। आओ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे दादाजी के पास छड़ी हुआ करती थी, ग्रैंडफादर यूज्ड टू हैव स्टिक। मेरे पास मोबाइल हुआ करता था, गरीब हूं अब नहीं है, आई यूज्ड टू हैव अ मोबाइल। पड़ोसी के पास जेगुआर हुआ करती थी, आई मीन कार हुआ करती थी, पड़ोसी, सॉरी नेबर कहते हैं, नेबर यूज्ड टू हैव अ कार। लेकिन इसमें नेगेटिव में डिड नॉट आता, यूज्ड की जगह खाली यूज लगता है। मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, आई डिड नॉट यूज टू हैव अ मोबाइल। चाचा के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, अंकल डिड नॉट यूज टू हैव मनी, और क्या वाले में डिड पहले आ जाता है। क्या तुम्हारे पास मोबाइल हुआ करता था? डिड यू यूज टू हैव अ मोबाइल। क्या उसके पास कार हुआ करती थी? डिड ही यूज टू हैव अ कार। तो पास हुआ करता था, पास हुआ करती थी, पास हुआ करते थे, पास हुआ करते तो ससुरा अब तो 10th 12th में पास हो जाओ। अब इसके लिए वो पास होने वाला लगे, सॉरी इसके लिए यूज टू हैव लगेगा। क्लियर, ये भी हैव वाला। आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है वांट टू हैव। देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये भी कमाल का इंग्लिश का मॉडल है। वांट टू हैव, इससे कमाल की इसकी मीनिंग है, सुनो क्या इसकी मीनिंग। वांट टू हैव की हिंदी मीनिंग होती है चाहता हूं पास हो, चाहता हूं पास हो। अब ऐसे ही चाहती हूं पास हो, चाहते हैं पास हो, वो आप बना सकते हैं अलग अलग, मेल फीमेल डीमेल सीमेल जीमेल जो भी करके। अब इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वांट टू हैव, उसके बाद नाउन, खत्म हो गया। लेकिन खास चीज देखो, वांट और टू के बीच में ब्रैकेट में एक एस लग रहा है। उस एस का क्या मतलब है? उस एस का ये मतलब है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वांट नहीं, वांट्स टू हैव, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल जैसे कि आई यू भी दोगा तो खाली वांट टू है, सिंगुलर ही शी नेम इट जैसे होता है। मतलब प्रेजेंट डेफिनिट टेंस वाला फॉर्मूला यहां पर लागू हो रहा है। सही है, आओ जैसे बनाते हैं। मैं चाहता हूं मेरे पास मोबाइल हो, मैं चाहता हूं मेरे पास मोबाइल हो, खाली मोबाइल के नहीं जाना चाहता बिना मोबाइल के। आई वांट टू हैव अ मोबाइल। रानी चाहती है उसके पास एक घर हो, रानी वांट्स टू हैव अ हाउस। मुकेश चाहता है उसके पास एक बीवी हो, सॉरी टीवी हो। मुकेश वांट्स, सिंगुलर के साथ ऐसा लग रहा है, वांट्स टू हैव अ टीवी। हम चाहते हैं हमारे पास पैसे हो, वी वांट टू हैव मनी। अब इसी तरीके नेगेटिव में इसमें डू डज आ जाता है, ऐसे ऐसे भाग जाएगा। मैं चाहता हूं मेरे पास घर ना हो, मैं सड़कों पे रहूं। आई डोंट वांट टू हैव अ हाउस। रानी चाहती है उसके पास वॉशिंग मशीन ना हो, रानी डज नॉट वांट टू हैव अ वॉशिंग मशीन। क्या वाले में डू डज पहले आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है कैन हैव। अब ये जो कैन हैव है इसकी हिंदी सुनो क्या है, ये भी आता है बहुत ज्यादा लिखा हुआ, कैन हैव कहां लगाना कहां नहीं लगाना पता चल जाएगा। कैन हैव की हिंदी होती है पास हो सकता है, पास हो सकता है, पास हो सकती है, पास हो सकते हैं, वो आप बनाइए। अब इसका फॉर्मूला सुनो, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन हैव, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ कैन हैव लगेगा, उसके बाद नाउन, वही सामान्य होगा ना पास। आओ बनाते हैं, मेरे पास मोबाइल हो सकता है, आई कैन हैव अ मोबाइल। आकाश के पास पैसे हो सकते हैं, आकाश कैन हैव मनी। तुम्हारे पास दिल हो सकता है, यू कैन हैव अ हर्ट। लाइक कर दो, दिल है तो मैं भी अपना हर्ट दूंगा तुम्हें। सही है, सचिन के पास बल्ला हो सकता है, सचिन कैन हैव अ बैट। नहीं वाला बनाते हैं। और सलमान के पास शर्ट नहीं हो सकती है, सलमान कैन नॉट हैव अ शर्ट। क्या वाला बनाते हैं? क्या मुकेश के पास अखबार हो सकता है, कैन मुकेश हैव अ न्यूज़पेपर। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज किसी के पास हो सकती है, वो रख सकता है, आप उसे कैन हैव में बनाइए। सही है, ये तो क्लियर, जल्दी सस्ते में निपट गया। आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है मे हैव। और ये कैन हैव के चाचा का बड़ा वाला लड़का, ये जिससे भी मिल
लो, इससे मिलवा देता हूं। मे हैव की हिंदी होती है शायद पास हो सकता है। अभी कैन हैव था खाली पास हो सकता है, यह है शायद पास हो सकता है। शायद, इसमें शायद जुड़ गया, यानी मामला कच्चा कच्चा हो गया, यानी कि श्योरिटी नहीं है, 50% रह गया, शायद वाला हो गया। आओ चलो इसका पहले फॉर्मूला देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मे हैव, और फिर वही नाउन, सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ मे हैव। एग्जांपल देता हूं, शायद बच्चों के पास मोबाइल हो सकता है। चिल्ड्रन मे हैव मोबाइल, शायद तुम्हारे पास कार हो सकती है। यू मे हैव अ कार, शायद मेरे पास खजाना हो सकता है। आई मे हैव ट्रेजर, और नेगेटिव बना लेते हैं, चाचा के पास बंदूक नहीं हो सकती, वो तो ऐसी सीधे से हैं, शायद चाचा के पास बंदूक नहीं हो सकती है। अंकल मे नॉट हैव अ गन, एक क्या वाला बना लेते हैं, शायद उसके पास स्कूटर हो सकता है। मे ही हैव अ स्कूटर। तो इस तरीके से आप मे हैव के यूज के साथ बहुत कमाल कमाल की चीजें बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें शायद चिपका हुआ ही आए। बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन से भी पता चल सकता है। जैसे हम कहें उसके पास मोबाइल हो सकता है, शक्ल देख के क्या लग रहा है कि इसे यकीन नहीं है, ये अंदाजा लगा रहा है, और उसके पास मोबाइल हो सकता है, भैया अमीर है वो, लग रहा है कि है तो कैन है, और शक्ल से लग रहा है कि नहीं है तो भले ही शायद ना आए, उसके पास मोबाइल हो सकता है, तो ही में हैव अ मोबाइल, क्योंकि शक्ल पे लिखा हुआ है कि इसे यकीन नहीं है। तो अगर एक्सप्रेशन से जाहिर हो कच्चा कच्चा तो फिर यही लगेगा। हाँ, है ना कमाल की चीज। तो आज हमने सीरीज कंप्लीट कर ली हैव वाले मॉडल्स की। अब जो बच्चे कुछ है, अगर तुम्हें चाहिए पार्ट 2 तो भैया ले आएंगे, वरना तो हम फिर जा रहा हूँ खीर खाने, सो मिल जाए, चादर वादर तान कर छाछ वाछ पी के मैं सो रहा हूँ। ठीक है, अब तो आप तुम्हारे लिए कुछ काम है, लगा रुको, अभी खाली मत बैठो, मैडम लगाओ। ये रहे आपके लिए कुछ सेंटेंसेस, इन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वीडियो कमेंट बॉक्स में चेक देना, मैं उन्हें हार्ट दूंगा और बाकी लोग भी उसे लाइक करेंगे, तो इससे आपके अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। सही है, और अगर आपका रिश्ता हो चुका है तो जल्दी हो जाएगी शादी, ठीक है, हार्ट लेने के बाद। और ये तो हो गया आपका यू वर्क का। अब भैया इस वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार भी उड़ेलना, थोड़ी सी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप क्या क्या और चाहते हो मजेदार मजेदार चीजें, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। और जाते जाते, और मेरा एक दूसरा चैनल भी है, यूट्यूब चैनल द ताज स्टोरीज, भाई उसको भी प्लीज, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो सर्च कर लेना द ताज स्टोरीज, मैं वहां पर हूं, तो आप उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लो। हमें कुछ कमाल की चीजें लाने वाला हूं, मैं प्लान कर रहा हूं बहुत बड़ी बड़ी चीजें, लॉकडाउन में प्लेन मेरा उड़ नहीं पड़ा। ठीक है, तो भाई चलो ठीक है, अब जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।